हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू डिवाइनली गाइडेड 7777। कैसे हैं आप सब लोग? हियर आई कम विद द मैसेज ऑफ द डे। तो लेट्स सी कि आज का मैसेज किसके लिए है, किस एनर्जी में है, किस तरह का है। ये एक शॉर्ट वीडियो होगी। अगर आपने मॉर्निंग में देखी आपके लिए गाइडेंस है, और अगर आपने एंड ऑफ द डे देखी तो ये आपके लिए डे रिफ्लेक्शन होगा। मैसेज आपने वही लेना है जो लगे आपको अपनी सिचुएशन से मैच करता हुआ। टैरो में ये मैसेजेस आए हैं, सब आपने अपने ऊपर इम्पोज नहीं करने, और इनकी बेसिस पर आपने कोई भी फाइनल डिसीजन नहीं बनाना। आप अपनी प्राइवेट रीडिंग करवाएं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर मौजूद है, साथ ही में सेकंड चैनल का लिंक मौजूद है, और दोनों ही चैनल्स पर रीडिंग लेने के लिए मेरा कॉन्टैक्ट नंबर एक ही है। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स सी के व्हाट इज़ द मैसेज ऑफ द डे। इट्स 2 फेब टुडे, मंडे है, और देखते हैं मंथ स्टार्ट हो रहा है वीकडेज़ के हिसाब से। वीकेंड गुजर चुका, और यस्टरडे माय सन वाज सेइंग कि ये बिल्कुल बैलेंस्ड मंथ है। 4 संडेज 4 सैटरडेज। सो आई जस्ट आस्क्ड कि ये लीप ईयर है? नो नो, इट्स नॉट अ लीप ईयर, लेकिन ये बैलेंस्ड मंथ है। तो थिंक अल्लाह करे सब चीज़ें बैलेंस रहें इस महीने में, स्पेशली हॉलीडेज़। तो चलिए, मैसेज ऑफ द डे। 2 ऑफ सोर्ड्स। ले भैया, बैलेंस ही आउट निकला पहला कार्ड। चले देखते हैं किस चीज़। ओह गॉड, 2 ऑफ सोर्ड्स एंड 2 ऑफ पेंटिकल्स। बैलेंस ही के कार्ड्स आ गए हैं, जो कि सारी चीज़ें इम्बैलेंस शो कर रहा है। बट ये इनडिसाइसिवनेस और जगलिंग किस चीज़ को लेकर हो रही है, इसको भी चेक कर लेते हैं। डिसीजंस को, अथॉरिटी को, जिद को। बॉटम ऑफ द डेक पे है जनाब 6 ऑफ वॉन्ड्स। पब्लिकली नोन सक्सेस की कोई बात है, कोई बात सक्सेस की है, फेम की है, विक्ट्री की है। एंड किस चीज़ को अचीव किया है? 7 ऑफ 6 एंड 7। ऑलराइट, आप जिस चीज़ को करते हुए कुछ अरसे से बहुत ज़्यादा डर रहे थे, लोगों को कायल कर रहे थे, मैं जो काम कर रहा हूँ बिल्कुल ठीक कर रहा हूँ, और इस काम में कोई बुराई नहीं है, और वन डे पीपल विल गेट टू नो मी, और ऐसा नहीं है, ये टेम्परेरी चीज़ नहीं है। बहुत एनजाइटी भी हुई है आपको कपल ऑफ डेज़ बिफोर। आप बहुत स्ट्रेस में रहे हैं, बहुत इनसिक्योरिटी किसी ने आपको फील कराई है। आपकी लाइफ में ऐसा लग रहा है जैसे कोई अचानक से आया, आपको कोई होप दी, पैशन पॉइंट ऑफ व्यू से, फ्लर्ट पॉइंट ऑफ व्यू से, ऐसे कि आपका कोई ज़िंदगी का मामला हल कर देगा। और बिल्कुल डेयर डेविल वाली बात कि तुम आगे तो बढ़ो, मैं हूँ तुम्हारे पीछे। एंड देन ऑल ऑफ अ सडन आप अबैंडन्ड हुए। आपको बिल्कुल एक मोमेंट पर तो ऐसा लगा कि जैसे अब आप बंद टनल नहीं होती, बिल्कुल ऐसा हो गया। लेकिन आपने इसको अपनी तरफ से जाने दिया। आपने कहा मैं इसको अपने ऊपर ट्रैप नहीं होने दूंगा, और मैं इसको ओवरशैडो नहीं होने दूंगा, क्योंकि अगर इस प्रॉब्लम ने मुझे कंट्रोल कर लिया तो फिर आगे कुछ नहीं हो सकता। हाँ, ये ज़रूर है कि आपकी बहुत सारी जो आपके इमेजिनेटिव वर्ल्ड में आपके ख़यालों में कुछ चीज़ चल रही थी, उसने आपको एक तरीके से कॉर्नर कर दिया। और ये ज़रूर अंदाज़ा हो गया कि कुछ गलत चीज़ों पे अगर रिलाई कर लो, जो बहुत दरअसल लोग आते भी ऐसे हैं, जैसे वो ऐसे भरोसा दे रहे होते हैं कि बस जैसे अभी कल को उनका ना सब कुछ सही हो जाएगा। इस चीज़ से आप निकले हैं, आपने काफ़ी कॉन्फिडेंटली सबके सामने अपना स्टैंड रखा है, और आपने बहुत मेहनत की है। जो भी चीज़ आपने ये डेजिग्नेशन के लिए, पावर के लिए जो भी लिया, आपने बहुत लोगों को मुंह दिया है। एंड फाइनली आपको उसमें कन्विंस हो गए हैं आप, और फाइनली आपने उसमें कामयाबी हासिल कर ली है। एक मोमेंट आया है जो कि अचीवमेंट बेस्ड है। एक मोमेंट है जो कि सेलिब्रिटीज़ वाला मामला नहीं होता, जैसे मैं तो बिल्कुल लाइम लाइट में हूँ। फ़ैन फॉलोइंग, आपके अच्छे सपोर्टर्स, आपके वेल विशर्स आपकी सराउंडिंग में हैं, आपकी तारीफ़ कर रहे हैं, आपके काम की तारीफ़ कर रहे हैं। कोई प्रेजेंटेशन आपकी सक्सेसफुल हो गई, कोई रिपोर्ट मेकिंग आपकी कामयाब हो गई, यू आर फीलिंग अकम्प्लिश्ड, ओवरऑल एनर्जी में ये है। और आप चाहते हैं बावाज़ बुलंद कि आपके काम को लाउड एंड क्लियर रखा जाए। ठीक है जनाब, यहाँ तक तो ये चीज़ हो गई। अब मैं अगर यहाँ देखूँ, डिसीजंस में कुछ प्रॉब्लम रही, या तो आप अपनी लव लाइफ में कुछ स्टक रहे हैं,
ज़िंदगी के कुछ एक दो मैटर्स चल रहे थे, उसमें आपका फ़ैसला करना बहुत ज़रूरी था, वो बहुत स्ट्रेसफुल डिसीजन टाइम है, गुज़र रहे हैं आप इस फॉर्म में, क्योंकि फैसला करते वक्त जो है ना वो दो चीज़ें होती हैं, एक सपोर्ट सिस्टम होता है, तो इंसान फिर भी एक स्ट्रेस में नहीं होता कि चलो मेरा कुछ अगर गलत फैसला भी है तो पीछे कुछ लोग मेरे मौजूद होंगे, लेकिन इधर के बैकग्राउंड में मैं देख सकती हूँ कि आपकी सपोर्ट सिस्टम भी थोड़ी वीक चल रही है, और सपोर्ट सिस्टम वीक होने की वजह से आपके ऊपर ज़्यादा परेशानी है कि यार अगर मैंने फ़ैसला लिया और अगर ये गलत हुआ तो बस फिर तो मैं ना बट के रह जाऊँगा। दो रिश्ते हैं, कोई फैमिली है, पार्टनरशिप है, इन लॉज है और फैमिली है, या वर्क प्लेस पर कोई मामला है, आप दो सिचुएशंस में फंसे हुए हैं और दोनों पार्टीज आपको चीर फाड़ने के लिए तुली हुई हैं। जगलिंग भी आपकी है कि फाइनेंसिस का कोई मामला है, फंडिंग का कोई चक्कर है, आपकी रिसोर्सेज को कोई क्लेम कर रहा है, नहीं ये मुझे दो, नहीं ये मुझे दो, ये मेरी चीज़ है। आप खुद कुछ इस तरह से पजल हुए हैं कि भाई मैं पहले किसको किसको जो है ना वो सपोर्ट सिस्टम में रखूँ, मैं किसको कुछ प्रोवाइड करूँ, मेरी तो अपनी ही फाइनेंशियल पोजीशन टाइट चल रही, मैं क्या किसी को कुछ दूँ, ये वाला मामला चल रहा है, प्रॉफिट एंड लॉस वाला। इन दी एंड आपके अगर आपकी फादर से आपकी कोऑर्डिनेशन चल रही है तो शायद आप उनके डर की वजह से ऐसा हो रहा है, या फिर मैं आखिर में ये देख सकती हूँ कि जैसे यहाँ आपने स्ट्रगल किया और फाइनली आप डटे रहे, इसी तरह से आपको एंड में आके ना ढीठ बन जाना पड़ेगा। और जितना आप स्टबन हो जाएंगे, चाहे आपके अंदर कितनी लुप लुप क्यों ना हो रही हो, लेकिन अगर आपने सामने वाले का मुकाबला पूरी अपनी अथॉरिटी के साथ किया, किसी भी सिचुएशन पर आप डिसिप्लिन रहे, लॉजिकल रहे, और किसी बिल्कुल ऐसे बिहेव कीजिए जैसे आप एक बहुत बड़ी उम्र के इंसान हैं, जो मेच्योरिटी के साथ फैसले होते हैं। ऐसी सिचुएशन पर आप चाहे तो चैट जीपीटी से हेल्प ले लें, चैट जीपीटी आपको सिचुएशन के बारे में बता देगा कि भाई तुम इस तरह फंसे हुए हो और ये सिचुएशन हुई, ये बताओ मैं करूँ तो क्या करूँ, आपको बिल्कुल लीगल वे में ना, बिल्कुल लॉयर वाले टाइप में ना आपको हेल्प करेगा। मैंने बड़े लोगों को देखा है, वो लिटरली, यानी एक मेरी क्लाइंट थी, वो तो कहती थी मैं तो चैट जीपीटी से जो है वो लिटरली अपने डिप्रेशन के बारे में बातें कर रही होती, ये हाल हो गया है कि लोगों के लिए लोग मौजूद नहीं हैं, लोगों को सुनने के लिए लोग मौजूद नहीं हैं। ठीक है ना, तो ये वाला भी एक सिनेरियो हो सकता है। आपको अगर ये लग रहा है कि मुझे कोई डिसीजन मेकिंग करनी है और वो डिसीजन मेकिंग मेरे ऊपर पूरी की पूरी मेरे ऊपर डिपेंड करती है, और मुझे इस दफ़ा फंसा ही ऐसा दिया है कि अब तुम ही ज़रा फैसला करके दिखाओ, बहुत तुम फन्ने खानियाँ दिखाते हो, तो ये वाला मामला। तो बस आपने बहुत फर्म रहना है, झोल नहीं देना कोई, डिसिप्लिन रहना है, और किसी भी लिहाज से कोई लूप होल नहीं छोड़ना। कंफ्यूज है, सामने वाले को पता ना चले, रिसोर्सेज में स्टक हैं, सामने वाले को भनक ना पड़नी चाहिए, ताकि कहीं पर भी कोई आपका वीक पॉइंट ना देखे। मुझे ऐसा लग रहा है आपकी इस अचीवमेंट के बाद से बहुत से ऐसे लोग हैं जो थोड़े से जेलसी फैक्टर कह लें या स्टेबिलिटी फैक्टर कह लें, कोई ऐसा मामला है जिसकी वजह से ये मसला हो सकता है। ठीक है, चलिए जनाब देखते हैं कि किस एंजल नंबर से क्या अफर्मेशन आ रही है, किस एंजल नंबर से क्या अफर्मेशन आ रही है, किस एंजल नंबर से क्या अफर्मेशन आ रही है, किस एंजल नंबर से क्या अफर्मेशन आ रही है। नंबर 13, कॉन्फिडेंस। जैसे बात मैंने पहले कही थी कि आपने लूप होल नहीं देना। यू आर अ कॉन्साइटियस वर्कर with the knack of coming up with creative ideas and turning them into something real, ये जो आपने यहाँ पर काम किया है। An optimistic but practical outlook keeps you determined and on track as you work steadily towards your goal. इसका मतलब इस वक्त मैं ये कह सकती हूँ कि जो आपकी लाइफ की सिचुएशन चल रही है अभी एक दो दिनों में, वो ऐसी है कि आपको बहुत सारे लोग आपको आपका ही काम करने नहीं देना चाह रहे हैं। तो वहाँ आपने कुछ ऐसा स्पार्कलिंग करना है। अब अगर कोई अपनी बहुत ही धांसू चीज़ें शो कर रहा है तो लेट दें, करने दें। आप अपने टाइम पर सामने आइएगा, क्योंकि अगर आपने इमीडिएटली कोई ऐसी चीज़ की तो बहुत बड़ा ग्रुप ये समझेगा कि आप इनसिक्योर हुए हैं। ठीक है, एक बात मैं आपको कहूँ, ज़िंदगी में कोई भी मामला हो, अगर आप डिटर्मिन्ड हैं, जो कि आप हैं, लाइफ कभी भी आपको स्क्रैच से स्टार्ट करने को कहे तो बिल्कुल भी हिम्मत मत हारिएगा, रेजिलिएंट और परसिस्टेंट रहिए,
अपने आप को सेव करके, ये नहीं कि सब कुछ लुटा कर जो है वो ज़ीरो से स्टार्ट करें, लेकिन इंसान के अंदर, उसके अंदर एक ट्रस्ट बिल्डिंग होती है और वो कॉन्फिडेंट होता है कि उसी ने तो ये लेगेसी खड़ी की थी, तो वही ये दोबारा कर भी सकता है। जब तक आपकी सांस में सांस बरकरार है, आप में विल पावर है, आप में हिम्मत है, आप हर चीज़ ज़ीरो से स्टार्ट कर सकते हैं। आई कैन सी मैनी पीपल आर अगेंस्ट यू दीज डेज, बट डटे रहिए, लगे रहिए, ठीक है। तो आज की अफर्मेशन में अल्हम्दुलिल्लाह, आई एम हैप्पी, आई एम कॉन्फिडेंट, आई एम स्ट्रॉन्ग एंड आई एम कॉन्फिडेंट। ठीक है, अपना बेहद ख्याल रखें, बाय बाय।